आने वाले टाइम में अगर ऐसा चलता रहा तो नहीं आ पाएंगी लड़कियां पढ़ने के लिए। अब हम ही लोग के गार्जियन को अगर पता चलता है, उन लोग के अंदर डर हो गया है, डर लगने लगता है बाहर जाना आना सही है या नहीं है। और बाकी इसलिए कि सभी बहनों को भी पढ़ने का हक है। आज उस लड़की के साथ हुआ, हमारी भी कल सारी बहनें सब लोग आएगा पढ़ेगा। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो आगे चल के बहुत ही बिहार के लिए एक चिंताजनक स्थिति बन सकता है। और साथ साथ लड़कियों का भी अपना ये भूमिका होना चाहिए कि उनको अपने आप पे नियंत्रित होना चाहिए। नहीं, बट घर वाले थोड़ा डर चुके हैं कि हाँ बच्चा कैसे बाहर रहेगा, यही सब। न्यूज़ फोनेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। पहले तो आप सभी दर्शकों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज दिन है विद्या की देवी माता सरस्वती का और ऐसे में देखिए चारों ओर जो है रौनक देखने को मिल रही है। ऐसे में हम मौजूद हैं एक हॉस्टल में, जहां पर देखिए बच्चों ने कितनी अच्छी तैयारी की है सरस्वती माता की पूजा को लेकर के। चारों ओर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया। ऐसे में जानते हैं कि बच्चों ने क्या कुछ तैयारी की है और माता से क्या कुछ मांगा है। तो क्या मांगा है माता सरस्वती से आपने? ऐसे तो बताया नहीं जाता है क्या मांगा है, बट माता रानी बुद्धि दे और अपना मतलब अपना हाथ हमारे सर पे रखे रहें। बाकी हम मेहनत करेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। कैसी रही पूजा? बहुत अच्छी। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? नीट नीट की। और नीट की एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसको लेकर के क्या कुछ मांगा है माता से? बस कॉलेज मिल जाए और कुछ नहीं। कॉलेज मिल जाए। देखिए, बात करें तो हाल फिलहाल में एक घटना भी घटी थी नीट स्टूडेंट को लेकर के। ऐसे में लड़कियों की सुरक्षा पर भी कई सवाल उठते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आप भी एक नीट एस्पिरेंट हैं? बेसिकली आई डोंट नो। आप क्या कहना चाहेंगी? अब इस पे सरकार को देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए। क्या माता करने से के आपने मांगा है कि लड़कियों की विद्या के साथ साथ लड़कियों की सुरक्षा के लिए भी वो दें बिल्कुल आशीर्वाद? बिल्कुल दें। हम भी यही चाहते हैं, सब लोग सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे, हम ताकि हम लोग भी आगे पढ़ सकें। और आने वाले टाइम में अगर ऐसा चलता रहा तो नहीं आ पाएंगी लड़कियां पढ़ने के लिए बाहर। जैसी घटना घटी है इसके बाद से लड़कियों के अंदर एक डर बैठ जाता है। अब हम ही लोग के गार्जियन को अगर पता चलता है, उन लोग के अंदर डर हो गया है, तो हम लोग का हॉस्टल तो बहुत सेफ है अभी के टाइम में। और ऐसे में ये तनाव की स्थिति में क्या पढ़ाई पर भी इसका कोई असर पड़ा है? नहीं, थोड़ा बहुत पड़ा है। ये सब न्यूज़ देखने के बाद थोड़ा बहुत डर लगने लगता है बाहर जाना आना सही है या नहीं है। और बाकी सब नॉर्मल है। क्या मांगा है माता से? कुछ नहीं, बस बुद्धि दें और हमको कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद बनाए रखें। कैसी रही पूजा? बहुत बढ़िया। क्या मांगा है माता से? कॉलेज कॉलेज। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? नीट। नीट की। आप भी नीट की ही तैयारी कर रही है, तो कैसा प्रेशर है अभी, क्योंकि जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं हालिया घटना के अलावा कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, तो उसमें आप कैसे देखती हैं तैयारी पे? क्या इसका कोई असर पड़ रहा है? नहीं, बट घर वाले थोड़ा डर चुके हैं कि हाँ बच्चा कैसे बाहर रहेगा, यही सब। बाकी सब ठीक है, हॉस्टल हमारा बहुत अच्छा है। और ऐसे में लड़कों से जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कुछ मांगा है। आपका नाम? जी, मैं तन्मय झा, अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? IIT JEE। अच्छा, तो माता से क्या मांगा है? मैंने ऐसा कुछ मांगा नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि सभी खुश रहें और सभी मतलब कि अपना ज़िंदगी अच्छे से जिए काटे, बस यही सब। और ये नहीं मांगा कि कुछ कोई किसी कॉलेज में, इस कॉलेज में मिल जाए एडमिशन या ऐसा जी, कुछ वो भी? तो मुझ पे है, मतलब मैं कितना मेहनत करता हूँ, भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर मिलेगा। आपका नाम? सनी कुमार। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नीट की। तो विद्या की देवी से आपने क्या मांगा है? बस यही मांगा कि अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, पटना का माहौल बरकरार रहे। अच्छा, आप भी एक नीट के एस्पिरेंट है और हाल ही में जो घटना घटी है लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही है कि उस सबसे पहले ये बात तो निर्भर करता है कि किस तरह का मैनेजमेंट है वहाँ पे। यहाँ हमारे भोलू भैया, आर्मी भैया, जिनके देख रेख में सारी बच्चियाँ भाई बहन सब लोग रह रहे हैं, तो ऐसे में तो ये इधर तो उस बात को लेके कोई शंका नहीं है कि हम लोग क्या कर सुरक्षा को लेके। लेकिन बस यही है कि सभी सुरक्षित रहें, सेफ रहें, इसलिए कि सभी बहनों को भी पढ़ने का हक है। आज उस लड़की के साथ हुआ, हमारी भी कल सारी बहनें सब लोग आएगा पढ़ेगा। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो आगे चल के बहुत ही बिहार के लिए एक चिंताजनक स्थिति बन सकता है, और इस पर प्रदेश सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कि सबकी सुरक्षा पे ध्यान दे। जैसे राजधानी में जो हाल ही फिलहाल में जो घटना हुआ वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें बहुत ही
क्रूरता दिखाई गई है, जो कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। और रही बात शिक्षा के लिए, तो हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं। अगर यहाँ का माहौल नहीं सेफ रहेगा तो ऐसा नहीं है कि लड़की ही गलत है, कहीं ना कहीं लड़कों पे भी वही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसमें इन लोग का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। और सबसे बड़ा यहाँ फैक्टर हमारे टीचर भी हैं, जो हमारा सहयोग करते हैं पढ़ने लिखने में। और मैनेजमेंट की बात रही तो हमारे भोलू भैया, आर्मी भैया, ये लोग हमेशा से ही हम लोग का ध्यान रखे हैं, एक अनुशासन में रखे हैं। और कभी भी अगर हम लोग से कोई भी गलती होती है तो हम लोग का ध्यान रखते हैं। और हमारे गार्जियन भी, हमारे पेरेंट्स भी हम पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। कोई भी गलती होता है तो हमें सपोर्ट भी करते हैं, चलो आगे से ऐसा नहीं किया जाए। अगर आगे से ऐसा होता है तो उस चीज़ का हम लोग भी खुद ध्यान रखते हैं, जो आगे चल के हम लोग से कोई गलती ना हो। तो कैसी रही आप लोगों की पूजा? पूजा बहुत सफल रहा और माता रानी की कृपा से सब अच्छा रहा। और सब माँ से दुआ किए हैं कि सबके लिए अच्छा हो और मेरा भी अच्छा हो, और बाकी सब सही रहा। और ये जो अभी नीट वाला जो केस है उस पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि सरकार को नियम चेंज करना चाहिए, और जो भी जुडिशरी लॉज है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको चेंज करना चाहिए। क्योंकि मतलब इतना पुराना विक्टिम को भी अभी मतलब 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद सज़ा मिल रहा है। तो मतलब आज कुछ हो रहा है, 10 साल बाद उसको सज़ा मिल रहा है, तो फिर इससे किसी को डर पैदा नहीं हो रहा है। सरकार को कुछ इनिशिएटिव उठाना पड़ेगा कि हाँ मतलब कुछ ऐसा करे कि हाँ लोगों के डर में, मतलब लोगों के दिल में डर बने, जो भी क्रिमिनल्स है या जो भी गलत कर रहे हैं, तो सरकार को इससे इनिशिएटिव उठाना चाहिए और रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज लाना चाहिए। जैसे में जो भी जुडिशरी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एक केस बहुत टाइम लग जाते हैं सॉल्व होने में, इसलिए मैं बस सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि वो चेंज लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे में देखिए, अब हम टीचर्स से जानना चाहेंगे कि सरस्वती पूजा को लेकर के उन्होंने माता से क्या मांगा, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ऐसी जो स्थिति बनी हुई है फिलहाल बिहार में, जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, इस पर ये क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आप सभी को सरस्वती पूजा की शुभकामना। चूँकि आज सरस्वती पूजा है तो थोड़ा सा सरस्वती माता के बारे में बात कर लेते हैं, शिक्षा से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो माँ सरस्वती हैं, इनके और ज्ञान का जो उत्पत्ति हुआ इन्हीं से हुआ है। और भगवान ब्रह्मा ने इनका नाम जो सरस्वती था, इनका नाम सरस्वती रखा था। और ऐसा कहा जाता है कि वीणा प्रदान करने के कारण इनको वाग देवी कहा गया है, और संगीत प्रदान करने के कारण इनको वीणा वादिनी कहा गया है। तो मैं सबसे पहले माँ सरस्वती से दिल से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी छात्र हैं, लड़के लड़कियाँ जितने भी हैं, सब लोग सफल हों। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान के बिना भक्त नहीं और भक्त के बिना भगवान नहीं। तो माता रानी, माँ सरस्वती इन लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम लोग की जो भूमिका है, हम लोग अपनी भूमिका को अच्छे से निभाएंगे। और रह गई बात आपका जो मुद्दा है कि आज के समय जो चीज़ें चल रही हैं, देखिए ये जो चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल ये एकदम गलत है। सबसे पहली बात तो मैं इस पर एकदम टिप्पणी करूंगा कि ऐसा चीज़ें हो रहा है तो बहुत गलत है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएं जब उजागर होती हैं तो सरकार इस पे कदम उठाता है। सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। सरकार के पास, जैसे हम इस पे एक अपना विचार रखना चाहेंगे कि सरकार जैसे सड़क पे कैमरा लगा रहा है, सरकार जैसे अपने थाना में चाहे कहीं पे भी, मतलब सरकारी जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पे अगर कैमरा लगा रहा है, तो जैसे जहाँ भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, चाहे सरकार, जहाँ पे सरकार की दायित्व है कि उसको एक समाज को लेके चलना है, तो वहाँ भी सरकार का कुछ ना कुछ अपना हस्तक्षेप होना चाहिए। लाइक कैमरा होना चाहिए हर एक हॉस्टल्स, जैसे हॉस्टल्स पे अगर हम बात करते हैं, लड़कियों की बात करें, तो आज के समय लड़की की सुरक्षा सबसे अहम सुरक्षा मानी जाती है। माँ बाप बड़ा विश्वास करके बाहर भेजता है, तो माँ बाप अगर विश्वास करके बाहर भेज रहा है तो सरकार के साथ साथ एक तो सबसे पहले जो संचालक है उनका, और साथ साथ लड़कियों का भी अपना ये भूमिका होना चाहिए कि उनको अपने आप पे नियंत्रित होना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको समझना होगा कि अगर लड़कियों को बरगलाया जा रहा है, किसी चीज़ का, किसी भी तरह का लोभ दिया जा रहा है, तो इन चीज़ों से बचें। आज के समय क्या होता है कि 10 तरह का बात किया जाता है कि मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं आपको यहाँ पे मतलब कुछ लोभ दिए जाते हैं। वो सब चीज़ें में नहीं फंसना चाहिए लड़कियों को। और जो संचालक ऐसे कार्य कर रहे हैं, सरकार उनको सबसे पहले उनका लाइसेंस ख़त्म करे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। अभी एक बच्चा बोल रहा था कि हमारे यहाँ जस्टिस जो होता है काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ये एक न्यायालय के ऊपर उंगली तो नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन हाँ बोझ बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी सरकार को ऐसी घटनाओं पे जहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा का बात हो, समाज से ऐसे कुछ दरिंदगी का बात हो, तो वहाँ पे सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तुरंत ऐसा कोई कानून बनाएं जिससे हमारे
हमारे यहाँ की महिलाएं सुरक्षित रहें, हमारे यहाँ के बच्चे सुरक्षित रहें, लड़के भी सुरक्षित रहें। सबसे बड़ी बात है कि आज के समय सबके ऊपर इस तरह का उंगली उठता है। अगर लड़की के साथ कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें लड़कों का इन्वॉल्वमेंट है। तो इन दोनों चीज़ों पे सरकार को बहुत अच्छा सा एक सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और हाँ, यहाँ पे बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों को इससे डर हो। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और माँ सरस्वती, मैं यही बोलूँगा कि आज सरस्वती पूजा का दिन है, तो सबका जीवन सफल हो, सबको एग्ज़ाम्स, जितने भी विद्यार्थी हैं उनका एग्ज़ाम्स निकले। और सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी की तरफ से मैं सभी को सरस्वती पूजा की बधाई देता हूँ। तो देखिए, हम थे पटना के जेएस हॉस्टल में, जहां पर हम लोगों ने जाना है कि किस तरीके से बच्चों ने तैयारी की, माता से क्या कुछ मांगा और हाल फिलहाल में जो नीट स्टूडेंट का मामला चल रहा है उन पर उनकी क्या राय थी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।